एक दिन रमेश नाम का मछुआरा जब नदी में जाल डाल रहा था तो उसे एक भारी सी सुनहरी सी चीज हाथ लगी, लेकिन वो सोने का टुकड़ा धूल और मिट्टी से इस कदर सना हुआ था कि उसकी चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रमेश, जिसे असली कीमत का अंदाजा नहीं था, बस एक नजर डालकर उसे कचरा समझकर किनारे फेंक आया। सालों बाद वही पत्थर एक लोहार के हाथ लगा जो हथौड़ा लिए किसी पुरानी दीवार की मरम्मत कर रहा था। उसे भी इसमें कुछ खास नहीं लगा और उसने उसे दीवार की मरम्मत में ही इस्तेमाल कर डाला। करीब 200 साल बाद एक शाम एक प्यारी सी लड़की उस दीवार पर चढ़ रही थी। उसे दूर से घोड़े पर सवार एक राजकुमार को देखना था जिसे वो मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन किस्मत देखी वो सीधे राजकुमार की नजर में आ गई। घबराकर उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ी। गिरते ही दीवार में लगा वही पत्थर भी ढीला होकर जमीन पर आ गया और उसके अंदर छुपा एक सुनहरा बोतलनुमा डिब्बा बाहर निकल आया। लड़की ने उत्सुकता से उसे उठाया और कुछ पाने की उम्मीद में उसे जोर से तोड़ने लगी, लेकिन जरा ज्यादा जोर लग गया और बोतल में एक दरार आ गई। तभी एक काली धुआं निकली और लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। सौभाग्य से एक बड़ी सी जादुई हथेली ने उसे थाम लिया। सामने प्रकट हुआ एक रौबदार जिन जो लोगों की इच्छाएं पूरी करने वाला था। कहा जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं को बचाता है जिनका दिल साफ हो और जो खुद दूसरों की मदद करते हैं। लड़की को होश आया तो जिन ने उससे कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, उस मदद के लिए जो उसने अनजाने में की थी। लड़की ने बिना झिझक कहा कि वह उस महल के राजकुमार से शादी करना चाहती है। जिन ने मुस्कुराकर बोतल से सुनहरी चमक वाला तेल निकाला और लड़की के हाथों पर डालकर कहा, इसे पूरे शरीर पर अच्छे से मल लो। रात के अंधेरे में जिन ने राजकुमार को एक सुंदर सपना दिखाया, एक ऐसी खुशबू से भरा जो सिर्फ उस लड़की से जुड़ी थी। कुछ ही दिनों में राजकुमार उस खुशबू को खोजते हुए उसके पास पहुंचा और फिर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। लड़की अब उस राजकुमार की रानी बन चुकी थी।